भाई मॉक टेस्ट देने में टाइम मैनेज नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पा रहे, क्वांट्स में फंस जाते हो, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या किया जाए। सो इन सारी चीज़ों में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको कैलकुलेशन में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है, तब जाके आप अच्छा नंबर ला पाते हो क्वांट्स में। सीजीएल में क्वांट्स में प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल के प्री में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर सीजीएल मेंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन क्वांट्स के वहाँ भी आते हैं। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में भी 50 क्वेश्चन क्वांट्स के आते हैं। और जहाँ क्वांट्स है वहाँ कैलकुलेशन होना ही होना है, चाहे वो इजी लेवल पे हो या फिर हार्ड लेवल पे हो। ठीक है। सिलेक्शन के लिए हमेशा इंसान को एक वर्स्ट प्रिपरेशन करना पड़ता है, सबसे गंदे कंडीशन में प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति भी हुआ तो आप किसी ना किसी तरह अपने आप को मैनेज कर पाओ, प्रेशर को झेल पाओ। ठीक है। तो अगर हम 18 नवंबर की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी तो आपको मेंटेन करना ही करना है। मैं एक फैक्ट बताता हूँ 18 नवंबर का। ठीक है। 18 नवंबर को पेपर बहुत ही इजी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 200 नंबर भी आया है। ठीक है। बहुत सारे का 197.5 भी आया है, लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोगों का 180, 187.5, इनफैक्ट 170 में भी आया है और 160s में भी आया है। सो इनमें और इनमें क्या अंतर है? पेपर तो काफ़ी इजी था, तो हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए था, नहीं तो एटलीस्ट 190 के ऊपर तो सबका आना चाहिए था। चलो इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, 180 प्लस तो सबका आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया सबका? या तो वो कहीं ना कहीं स्पीड के वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या फिर एक्यूरेसी की वजह से वो अपना कैलकुलेशन में गलती करके आ गए। ठीक है। बहुत सारे मेरे पहचान के हैं जिसके जो 100 में 100 क्वेश्चन बना कर आए थे, उनमें से किसी का 192.5, 187.5, 180 पर भी रह चुका है आके। सो यही सारा फैक्ट है आपका कैलकुलेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में प्रेशर में आके कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, या फिर थोड़ा बहुत नंबर का 4 की जगह 6 लिख दिए, 7 की जगह 8 लिख दिए, ऐसे करके इस वजह से आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और आप पेपर को ख़राब कर बैठते हो। ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर, क्या किस चीज़ को हमें ध्यान देना है, कैसे क्या करना है जिससे हमारा कैलकुलेशन इम्प्रूव हो और हम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला एक बेसिक टिप है आपके लिए, आपको टेबल 1 to 30 याद होना चाहिए। अभी भी इंसान को नॉर्मली 12 या 14 तक का टेबल याद होता है, बस आपको यहाँ से जंप करके 30 तक जाना है। 15 से 18 टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन में भी एक करते हो, अगर 2 दिनों में भी आप अगर एक करते हो तो 1 महीना में 30 तक का टेबल याद कर लोगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। छोटा छोटा जगह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ से। ठीक है। इनफैक्ट ये छोटा छोटा भी जाकर आगे बड़े वाले में हेल्प करता है, बड़े कैलकुलेशन में, ये सारा टेबल सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब्स की। 1 से 12 तक का क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। 15 का क्यूब याद होना चाहिए, 20 का क्यूब याद होना चाहिए, 21 का याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 21 का कितना होता है, 21 का होता है 9261। अगर मैं बात करूँ 25 की, तो 25 का कितना होता है, 25 का होता है 15,625। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका 26 का, 26 का आपका होता है 17,576, 17576। अगर नहीं तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब रूट की। अगर मान लिया जाए कहीं पे सिंप्लीफिकेशन या कहीं पे ऐसा आपको ज़रूरत पड़ा जहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना पड़े, ठीक है, तो आपको हर चीज़ सीखना है, हर चीज़ आपको आना चाहिए क्यूब रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट अभी जल्दी निकालने आना चाहिए, निकाल तो बच्चा भी लेगा बट आपको जल्दी निकालने आना चाहिए। ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ 9261 की, इसे निकालना कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ 9261 21 का हो गया,
ये आपका 19683 कितना हो गया, 27 का हो गया। 24389 कितना का हो गया, ये हो गया 29 का। 35937 कितना का है, ये है आपका 33 का। इतना जल्दी कैसे हो सकता है ये चीज़, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले लेता हूँ 9261 को। आपको पता होगा 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब अगर बात करते हैं तो 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं, बस यहीं पर रह रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। सो आपको सबसे पहले रेंज देखना है, आप किस रेंज में लाइक करते हो। ये आप 8000 से 27000 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये 20 का क्यूब से 30 के क्यूब के बीच में आप लाई करते हो। ये नंबर आपका इसके बीच लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अगर आप क्यूब को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 5 का यूनिट डिजिट 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 512 2 होता है, 9 का 9 होता है, ठीक है। ये सारा यूनिट डिजिट है इसके क्यूब का। तो आप देख सकते हो सबका अलग है, कोई भी मैच नहीं करता किसी से, ठीक है, सारा खुद में अलग अलग है। सो अगर यहाँ पे 1 है, 9261 में अगर हमारा लास्ट में 1 है तो ये तो पक्का है यहाँ से कि यहाँ पे लास्ट में 1 होगा। और भैया 20 से 30 के बीच में 1 किस में आता है, सिर्फ 21 में आता है। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ 19683 तो ये पता है हमको, ये भी 8000 से 27000 के बीच में ही आता है। 3 लास्ट में किसका आता है, 7 का आता है, इसका मतलब 27 का है ये। भाई 24389 का अगर बात करते हैं तो ये भी आपका 29 का होगा। कैसे, लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 होगा, क्योंकि 9 का क्यूब 9 क्यूब में लास्ट में कब आता है, जब 9 होता है यूनिट डिजिट में तब, ठीक है। ये भी 8000 से 27000 के बीच में है तो ये 29 का हो गया। इसी तरह आप देखो 35937, ये जो 7 है ये किसके लास्ट में आएगा, ये 3 के लास्ट में आएगा। 3 का क्यूब करोगे तभी तो 27 पे आएगा 7। और ये किस रेंज में है, 27000 से ज़्यादा है भाई, 27000 से 64000 के बीच में आता है, मतलब 30 से 40 के रेंज में आता है। 30 से 40 के रेंज में लास्ट में 7 किसका आएगा, 33 का ही आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप खुद का थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी नंबर देख के आप बता पाओगे कि कहाँ पे लाई करता है और उसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता क्यूब रूट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर स्क्वायर्स की, तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी नंबर का एंडिंग 5 से होता है, फॉर एग्जांपल 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ये सारे का आप तुरंत निकाल सको, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लास्ट में 25 लिखना होता है, ठीक है। जब भी कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर लास्ट में 5 है यूनिट डिजिट में, ठीक है, तो कुछ का स्क्वायर करने के लिए आप कुछ नहीं करो, बस लास्ट में 25 लिख दो। और जो पहला नंबर है, जो पहला डिजिट है, फॉर एग्जांपल ये 15 में आपका पहला 1 है, ये आपका 2 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस नंबर को इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 है, 1 के बाद क्या होगा 2, ये 2 है तो 2 को किससे कर दोगे 3 से, ठीक है। ये 3 है तो 3 इंटू 4 कर देना है। ये 4 है तो ये 4 इंटू 5 कर देना है। ये 5 है तो 5 इंटू 6 कर देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ से 2 आ गया और 25 लिखा है। 25 का क्या होता है 625, आपको याद भी होगा, देखो यहाँ से 6 आ रहा है और 25 लिख देना है। ये क्या होता है 3 इंटू 4 12, 25 लिख देना है। ये हो गया 1225, ये हो गया 2025। 65 का बात करते 4225, 6 गुने 7 कितना होगा 42, 42 25 हो गया, ठीक है। तो ये आपको एंडिंग विद 5 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस चीज़। ये आपका जो एंड कर रहा है 5 से, इससे आप रेंज काफ़ी अच्छा से निकाल सकते हो।
ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकालना है हमें। ठीक है, 1849 किसका स्क्वायर रूट है, ये आपका 43 का। 2209 किसका है, ये आपका 47 का। 2916 कितना किसका है, ये आपका 54 का। 3364 किसका है, 3364 58 का है। ठीक है, कैसे होता है ये जल्दी से ये बताना है आपको। देखो इसमें भी वही लॉजिक है। अगर मैं बात करता हूँ 1489 की, तो आपको पता होगा ये 1600 से ज़्यादा है, मतलब 40 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 50 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, 50 के स्क्वायर से कम है। बट इसमें क्या हो जाता है कि कोई कोई नंबर स्क्वायर में रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 1 का देखते हैं, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे 1 है, 1 में 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 में भी 4 आ रहा है, 3 में 9 आ रहा है, तो भाई यहाँ पे 7 में भी 9 आ रहा है। ठीक है, 4 में 6 आ रहा है, तो 6 में भी 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 में भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो सारा रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बीच का नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल 40 50 आपको पता है। अब हमको देखना है कि 45 का कितना होगा। तो 45 का आप माइंड में सोच सकते हो, 45 का क्या होगा, 25 लास्ट में और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो जाके आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी करने लगोगे इस चीज़ को। ठीक है, ये 20-25 हो गया। अब बस आपको ये देखना है कि ये 45 से कम है या 45 से ज़्यादा है। अगर 45 से कम है तो आपको रेंज पता चल गया, ये 40 से 45 के बीच में ही होगा। 40 से 45 के बीच में नंबर कहाँ आएगा, 43 में आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं 2209, ये भी रेंज आपका 40 से 50 के बीच में है। ठीक है, अब ये 25 से बड़ा है, तो ये कितना हो गया, ये आपका 47 का हो जाएगा। 9 किसके लास्ट में आएगा, 7 के लास्ट में आ सकता है, या फिर ये 43 का हो सकता है। तो 43 का तो होगा नहीं, क्योंकि 45 होता है आपका स्क्वायर 25, तो ये ऑब्वियस सा बात है 45 के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन 47 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक रेंज निकालना है। उस रेंज, अगर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में आपको सिर्फ रेंज जानना है। रेंज जानने के बाद आप यूनिट डिजिट चेक करके सीधा निकाल लीजिए। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में अगर आपको पहले रेंज चेक करना है, किस रेंज में है, 40-50 में है, 60-70 में, किस रेंज में है। और उस रेंज में आपको क्या करना है, उस रेंज में मिडिल नंबर, जो नंबर 5 से एंड होता है, 45, 55, 65, उस नंबर का आप माइंड में सोच के उससे आप कंपेयर कर लो कि कम है या ज़्यादा है, और यूनिट डिजिट क्या है, तो उसका रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे क्या लिखने में, ये कुछ नहीं है, ये 20-25 होगा, ये क्या होगा, 30-25 होगा, ये क्या होगा, 42-25 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है लिखने में। 4 से 5 को गुना करके 20 लिख दो, 5 से 6 गुना करके यहाँ पे 30 लिख दो, 6 से 7 गुना करके 42 लिख दो। ठीक है, बाकी लास्ट में 25 लिखते जाओ। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। रैंडम नंबर लिखिए, फिर उसको आप माइंड में सोचिए बिना कॉपी पेन छुए हुए। रोज़ 2-4 करते करते आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे इस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस। कैलकुलेशन के ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आपको 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन को देना ही देना है। कोई भी चीज़ कोई झटके में नहीं हो जाता, रातों रात नहीं होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर आप देखते हो ओवरनाइट सक्सेस भी मिलता है, तो उसके पीछे बहुत दिनों का मेहनत भी होता है। ठीक है, सो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो ही जाके आप कैलकुलेशन में अच्छे हो पाओगे। हर एक जगह पे कैलकुलेशन फाइंड कीजिए। अगर आप ऑब्वियस सा बात है, आप स्टूडेंट हो, आप घर से बाहर निकलते ही होगे, कुछ भी करने के लिए निकलते हो, घर से बाहर निकलते होगे। जहाँ पे भी आपको रैंडम नंबर्स दिखता है,
रैंडम नंबर जहाँ पे दिखता है, अगर आप दुकान पे खड़े हो तो कोई कुछ देखे तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लस माइनस करो, नंबर के साथ खेलते रहो हर वक्त, काफ़ी फैमिलियर रहो। कहीं जा रहे हो, गाड़ी का नंबर हुआ, गाड़ी का नंबर जैसे 4986 हो गया, तो आप ये दोनों को ऐड करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो। माइंड में सोचते रहो हर वक्त, तो वो धीरे धीरे ना आपके अंदर वो बस जाता है, और काफ़ी फैमिलियर अगर आप हो जाओगे नंबर्स के साथ तो आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हो। ठीक है, विदाउट पेन पेपर आपको कोशिश करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका मतलब वही माइंड कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आपको छोटा से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 12 × 13, ठीक है, अब ये कैसे होगा, बिना कॉपी के हमें कैसे सोचना है। ठीक है, तो इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हो या इसको एक्सपैंड कर सकते हो। हम सोचते हैं ये 12 × 13 है, तो 12 को एक्सपैंड कर लेते हैं 10 और 2 में। तो क्या करना है, पहले आपको 13 को 10 से गुना करना है, फिर 13 को 2 से गुना करना है। यह आपका 130 बनता है, यह आपका 26 बनता है। ये दोनों को जोड़ के आपका 156 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह 14 और 15 को करेंगे, तो 15 से 10 को करोगे 150 हो जाएगा, फिर 60 करोगे 210 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 15 को एक्सपैंड कर सकते हो, इसको 10 और 5 ले लो। 14 को 10 बार करोगे तो 140 हो जाएगा, 14 को 5 से करोगे तो 70 हो जाएगा, ये भी आपका 210 हो गया। ठीक है, तो एक्सपैंड करके कोशिश करो सीखने का। माइंड में करना है, नंबर रैंडम आप कॉपी पे लिख लो, और उसको आपको कॉपी पे मल्टीप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये आप देखें, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे 156, इसके सामने आपको लिखना है 210। ऐसे करके माइंड में सोचते सोचते मल्टीप्लाई करो। और यहीं पे फ़ायदा होता है आपका टेबल्स का। अगर कोई नंबर है 26 × 42, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 26 × 4 कितना होता है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेट कहाँ से करोगे, फिर तो आपको ऐसे ही करना होगा 26, 42, ये 2, ये 4, ये 5 ऐसे करके करना होगा। तो इसका क्या मतलब बनता है, तो बच्चा भी कर रहा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो तो आपको थोड़ा अलग होकर आना चाहिए हर चीज़। ठीक है, तो आप ऐसे करो, इस चीज़ को माइंड में सोचो, बिना कॉपी पेपर के प्रैक्टिस करते रहो। फिर कुछ बेसिक ट्रिक्स भी होते हैं, जैसे मैं कुछ बताया आपको स्क्वायर क्यूब का, वैसे एक होता है 11 का ट्रिक। अगर किसी नंबर को 11 से इंटू करोगे तो क्या होता है, नंबर को आपको लिख देना है और उसका सम आपको बीच में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11 × 14 अगर आप करते हो तो 1 और 4 कैसे लिख देना है, और ये जो सम है नंबर का 1 और 4, ये 5 यहाँ पे बीच में आ जाता है। 11 × 17, तो ये 1 और 7 लिख देना है आपको, और बीच में जो नंबर होता है ये दोनों का सम होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा ट्रिक आपको आना चाहिए, और उस सब ट्रिक को छोटा छोटा आप सीखिए और उसी से आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, फोकस सिर्फ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही नहीं रखना है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो छोटा नंबर है, अगर 17 × 15, तो इसमें अगर आप एक्सपैंड करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, 170 + 85। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एडिशन भी आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, सब कुछ आपको चारों फैक्टर अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस डेसिमल नंबर पे भी करना है, बट डेसिमल नंबर पे स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। अब डेसिमल नंबर आप मतलब अगर आप रैंडम नंबर ले रहे हो 7, 2, 9, 8 / 14, तो आप ऐसा नंबर डिजिट चूज़ करो जिससे ये डायरेक्ट कटे ना, ये क्यों आपका आंसर आए जो पॉइंट में आए। ठीक है, 8, 9, 6.34 ऐसे करके कोई भी आंसर आए। ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट में कैलकुलेशन करना पड़े, क्योंकि अक्सर क्या होता है पॉइंट में जब आंसर आने लगता है तो इंसान स्लो हो जाता है, वहाँ पे उसका कैलकुलेशन स्लो हो जाता है और गलत होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आपको कम करना है, तो आपको डेसिमल पे भी प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, पहले आप रैंडम धीरे धीरे आप ऊपर जाइए, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप डेसिमल नंबर्स पे भी जाइए और डेसिमल नंबर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आपको अप्रॉक्सीमेट करने आना चाहिए, आपको लर्न हाउ टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन एक बहुत अच्छा चीज़ है, जो कि ऑप्शन फॉर एग्जांपल ABCD ये 4 ऑप्शंस होते हैं, ये चारों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आप अप्रॉक्सीमेशन से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो।
अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाता है। सो आपको सीखना होगा लर्न हाउ टू अप्रॉक्स। बट ऐसा नहीं कि कुछ भी अप्रॉक्स कर दिया और सही या गलत में फ़र्क नहीं पता चला। अप्रॉक्सीमेट करना है बट सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं अप्रॉक्स करना है कि आप आंसर से काफ़ी दूर चले जाओ। ठीक है, तो ये एक आर्ट है, एक कला होता है, इसे आपको सीखना पड़ेगा करने का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अप्रॉक्सीमेशन भी सीखने का। फिर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रैक्टिस डेली कीजिए बट पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं आता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका हर एक चीज़ इम्प्रूव होने लगेगा। ये रिज़ल्ट एक दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह में नहीं दिखेगा। कैलकुलेशन आप करते रहो, 15 दिन 20 दिन 1 महीना करो, उसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।